अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम ए लेवल्स में एएस के अंदर P1 के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 चीज़ें डिस्कस की थी: डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ग्रेडियंट और लाइन की इक्वेशन। आज हम ये डिस्कस करेंगे, दोबारा थोड़ा सा हम स्लोप को या ग्रेडियंट को रिविजिट करते हैं। ग्रेडियंट या स्लोप देखें, जो लाइंस इस तरह से होती है उनके ग्रेडियंट पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां से यहां जाने के लिए ये राइज है, ये रन है और ये राइज है। जी, this is rise, this is run and this is rise। आप नोटिस करें 4 डायरेक्शंस आपको पता है फ्रॉम योर ओ लेवल्स कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव होता है, आप लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हॉरिजॉन्टल नेगेटिव होता है, ऊपर जाते हैं तो वाई पॉजिटिव और नीचे आते हैं तो वाई नेगेटिव। तो अगर आप इस पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो इस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि रन भी पॉजिटिव है और राइज भी पॉजिटिव है, यानी ऊपर की तरफ है और रन राइट की तरफ। रन राइट की तरफ है, राइज ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव। और आपको पता है ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? द ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ राइज ऑफ अ लाइन टू इट्स रन। तो अगर राइज भी पॉजिटिव है और रन भी पॉजिटिव है तो द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। तो इस तरह की जो लाइन्स होती हैं उनमें हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव ग्रेडियंट की लाइन है। यानी अगर ये कहीं भी बनी हुई हो ग्राफ पेपर के ऊपर, लाइन कहीं भी अगर आपके पास लाइन कहीं भी बनी हुई हो, ये इस तरह की लाइन मतलब कहीं भी बनी हुई हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइन कहाँ है, इन तमाम लाइंस के ग्रेडियंट पॉजिटिव है। कुछ बच्चों का ये ख्याल होता है कि सर अगर हम ए से बी जा रहे हैं, अगर हम बी से ए आ रहे हो तो, यानी अगर हम यूँ आ रहे हैं, अगर हम यूं आ रहे हैं तो क्या सिचुएशन है? तो भी आप देखें, अगर आपके ख्याल में ये राइज रन नेगेटिव है और ये राइज भी नेगेटिव है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर है रन और ये डाउन साइड पर है राइज, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालें तो ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? राइज भी नेगेटिव, रन भी नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो आप यूं आए या यूं आए या यूं जाएं, मतलब अगर आप यूं आकर यूं जा रहे हैं ए से बी तब भी ग्रेडियंट पॉजिटिव है, और बी से ए आ रहे हैं तब भी इस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव है। तो ये इस डायरेक्शन की जो लाइंस होती हैं, जो इस सिम्त में हो, इस डायरेक्शन में हो, उनके ग्रेडियंट पॉजिटिव होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से जो हमारी ये वाली लाइंस हैं इनके ग्रेडियंट नेगेटिव हैं, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट से इन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट, तो आप नोटिस करें अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं तो इसका राइज जो रन है वो नेगेटिव है, राइज जो है वो पॉजिटिव है। और अगर आप यूं जा रहे हैं, बात वही है, अगर आप यूं आ रहे हैं तो रन पॉजिटिव है, राइज नेगेटिव है। तो किसी भी तरीके से आए तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट इज राइज ऑफ अ लाइन टू इट्स रन। तो राइज क्या है इसका? पॉजिटिव, और रन क्या है इसका? नेगेटिव। वैल्यू कुछ भी हो, मसलन अगर ये 2 यूनिट्स है और ये 3 यूनिट्स है तो +2 अपॉन -3 या -2 अपॉन +3 इज एक्चुअली नेगेटिव, -2/3 बनेगा। तो ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। ये नंबर्स तो मैंने आपको समझाने के लिए वैल्यूज दी, वरना माइनस अपॉन प्लस का आंसर माइनस आएगा। तो जो इस तरह की लाइंस होंगी वो कहीं भी बनी हुई हों, ये लाइंस ये कहीं भी हों, इनके ग्रेडियंट्स नेगेटिव होंगे। ये काम की बात है, ये आगे आपको हम डिस्कस करेंगे। 2 लाइंस हमारी रह गई। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट आप जानते हैं 0 होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ये देखिए
अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आप ये बात कल पढ़कर आए लास्ट वीडियो में कि हॉरिजॉन्टल लाइन के जो पॉइंट्स होते हैं, यानी अगर x2 और y3 है तो आगे वाले x का, लेट्स से इसका नाम m है पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम m है और इस पॉइंट का नाम n है, तो इसका ये लेट्स से 6 है और इसका y3 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस पे y कोऑर्डिनेट सेम है। तो इसमें सिर्फ रन है, देयर इज नो राइज। ठीक है, जैसे आप फॉर्मूला अगर लगाते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो आप नोटिस करते हैं कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 3 माइनस 3 0 एंड x2 माइनस x1, तो ग्रेडियंट क्या आ जाएगा 0/4 विथ 0। लेकिन ए लेवल्स में अब आप ये डायरेक्ट देख लेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन होती है जिसका ग्रेडियंट 0 होता है, ये बात आप जानते हैं पहले से। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के ग्रेडियंट 0 होते हैं। व्हाट अबाउट वर्टिकल लाइन? ये देखिए वर्टिकल, और ये 0 इसलिए होता है कि इसमें रन तो होता है, देयर इज नो राइज। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला से निकालते हैं राइज ओवर रन, तो राइज पॉजिटिव हो, रन मतलब आप m से n आए या n से n जाएं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, यानी अगर आप यूं आ रहे हैं तो पॉजिटिव है और यूं जा रहे हैं तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो रन। राइज अगर 0 है तो वॉट एवर इज द रन, पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। यू नो दैट? यहां तक बात क्लियर हो गई? जो हमने इस कॉन्सेप्ट से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये वाली लाइन पॉजिटिव ग्रेडियंट्स को शो करती है, ये वाली लाइन नेगेटिव ग्रेडियंट्स को शो करती हैं, ये वाली लाइन 0 ग्रेडियंट्स को शो करती है। और अगर आप वर्टिकल लाइन ले लेते हैं तो वर्टिकल लाइन में लास्ट वीडियो में आप देखकर आए कि इसके x कोऑर्डिनेट सेम होते हैं और y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। लेट्स से ये 8 है, तो आप नोटिस करें, आप अगर यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस चाहिए तो कल हम ये बात करके आए हैं लास्ट वीडियो के अंदर कि 8 माइनस 3 दिस इज 5, तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? अगर आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ग्रेडियंट क्या बन जाएगा? लेट्स से ये x1 y1 है और ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 8 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 2, तो ये बन रहा है 5 अपॉन 0। और आप ये बात जानते हैं फ्रॉम योर अर्लियर नॉलेज कि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो वर्टिकल लाइंस के ग्रेडियंट अनडिफाइंड है या इन्फिनिटी है। अच्छा, अगर आप इसको राइज ओवर रन के कॉन्सेप्ट से करें, राइज ओवर रन, तो आप नोटिस करें आप ऊपर तो जा रहे हैं, राइज तो कर रहे हैं, लेकिन आप हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहे, तो रन 0 है। देयर इज सम राइज पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर इज नो रन, समथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0 इज इंफिनिटी। तो इसका मतलब है कि इसका ग्रेडियंट 0 आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। सो 4 लाइंस हमने डिस्कस की। ये वाली लाइंस पॉजिटिव ग्रेडियंट्स होते हैं, कहीं भी बने हुए हैं। ये वाली लाइंस नेगेटिव ग्रेडियंट्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है और वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है। आई होप दिस इज ऑल वेरी क्लियर। इस हमारे टॉपिक की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे 2 हिस्से हैं। एक तो ये जो हम डिस्टेंस फार्मूला, ग्रेडियंट, लाइन की इक्वेशन, मिड पॉइंट फार्मूला, और जो आखिरी बात मैं भी करने लगा कि पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट्स में क्या रिलेशनशिप होती है, ये हम आज की बात करते हैं इसमें। पैरेलल, जी बेटा, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है या पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट की रिलेशन क्या होती है। पैरेलल लाइंस, अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट आर पैरेलल लाइंस, तो अगर हम एक लेमैन से पूछें जिसको मैथ्स की नॉलेज ना हो, वैसे उसकी नॉलेज हो, तो वो कहेगा पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी मिले नहीं। द 2 लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर पैरेलल लाइंस। 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, नॉट इन 3 डायमेंशन, चूँकि हमारा डिस्कशन 2 डायमेंशन में ही है। तो 2 लाइंस जो ना मिले वो पैरेलल हैं, लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें मैथ्स के उसमें के हवाले से, तो वो लाइंस जिनके ग्रेडियंट सेम है, 2 लाइंस
लाइंस विद सेम ग्रेडियंट, ऐसी लाइंस जिनके ग्रेडियंट सेम हो उनको वो लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती, लाइंस विद सेम ग्रेडियंट्स। सिंपल, आप दो लाइंस का ग्रेडियंट निकालिए, अगर वो सेम आ जाता है तो वो लाइंस पैरेलल है। लाइंस छोटी बड़ी हो सकती है, एक लाइन छोटी हो एक बड़ी हो, लेकिन वो स्टिल पैरेलल होंगी क्योंकि ग्रेडियंट दोनों का सेम होगा। यानी अगर हम ये समझें कि एक लाइन का राइज 2 है, रन 2 है और राइज 3 है, ये लाइन है फॉर एग्जाम्पल, इसका इन दो पॉइंट्स के दरमियान राइज 2 है, रन 2 है और राइज 3 है, तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, राइज ओवर रन। देखिए अब हमने वो फॉर्मूला नहीं लगाया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। हमें पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से लेकर, लेट्स से इस पॉइंट का नाम a है, इसका b है, तो यहाँ से यहाँ तक रन 2 है, राइज 3 है, तो राइज ओवर रन इज द ग्रेडियंट। इसके सामने एक और लाइन बनी हुई हो फॉर एग्जाम्पल, जिसका फॉर एग्जाम्पल जिसका रन 4 है और राइज 6 है, तो अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालें तो राइज ओवर रन विच इज लेट्स से इस पॉइंट इज p, दिस पॉइंट इज q, भले लाइन आगे भी जा रही है तो इट्स 3 अपॉन आगे जा रही है, से बात ये है कि ये इससे भी बने हुए हों तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान से ग्रेडियंट निकालें। तो देखें ग्रेडियंट दोनों का सेम आ रहा है, दीज आर पैरेलल लाइंस। तो दो लाइन जिनका ग्रेडियंट सेम हो उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर लाइंस? इस वीडियो का हमारा आखिरी टॉपिक है, ये आखिरी पॉइंट है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सर्कल को डिस्कस करेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान रिलेशनशिप क्या होती है ग्रेडियंट। आइए हम ज़रा थोड़ा सा आप अपने ओ लेवल्स को याद कीजिए। वैसे तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप ओ लेवल्स में पढ़ते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और इस लाइन का नाम है L1 और इस लाइन का नाम L2 है, और ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, और इस लाइन का ग्रेडियंट है, द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज लेट्स से M1, इस लाइन का ग्रेडियंट है M1 और इस लाइन का ग्रेडियंट है M2। तो आप ओ लेवल्स में पढ़कर आए हैं कि इनके ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर। मैं इसका एक छोटा सा प्रूफ भी करवा दूंगा आपको आज, ताकि आपको पता हो कि ये फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे। तो देखें मसलन फॉर एग्जांपल ये भी ओ लेवल्स में आप पढ़कर आए हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और इस लाइन का ग्रेडियंट आपको पता है कि 3/2 है, तो आप बच्चों को बताया जाता है कि इसको उल्टा करें, यानी इसका रेसिप्रोकल लें। अगर ये 3/2 है, इफ दिस इज 3/2, तो इसको उल्टा करें और इसका साइन चेंज कर दें, ये सिखाया जाता है। और इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में रखकर भी यही जवाब आएगा। लेट्स से अगर ये M1 ग्रेडियंट है, मैं यहाँ M1 रख दूँ 3/2 और मुझे M2 चाहिए हो, तो आपको पता है ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, तो M2 क्या आ जाएगा, -2/3। ओ लेवल्स में कुछ टीचर्स ये फॉर्मूला बता देते हैं, कुछ डायरेक्ट बच्चों को सिखाते हैं कि अगर एक लाइन का ग्रेडियंट 3/2 है और दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, तो उसका ग्रेडियंट उसको उल्टा करके उसका साइन चेंज कर दें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये फॉर्मूला, ये जो अब डिस्कशन हो रही है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बना कैसे। लेट्स से हमारे पास एक लाइन है और उसका ग्रेडियंट दो पॉइंट्स के दरमियान, लेट्स से ये दो पॉइंट्स हम लेते हैं और इसके दरमियान उसका ग्रेडियंट बन रहा है, लेट्स से ये 1 है और ये M है, तो इसका ग्रेडियंट क्या हो गया, राइज ओवर रन M/1 यानी M। ठीक हो गया, M1 कह लो, चलो M कहते हैं। ठीक, अब इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन बनाता हूँ। आई ड्रॉ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो ओ लेवल्स में जब आप
रोटेशन पढ़ते थे, अगर ये लाइन 90 डिग्री रोटेट हो जाए तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? ये लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ये जब लाइन यूं हो जाएगी तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वर्टिकल हो जाएगी। तो अगर हम इस ट्राइंगल को दोबारा बनाएं यहाँ पर, यानी इसी ट्राइंगल को हम दोबारा बनाएं तो कुछ इस तरह का ग्रेडियंट है। इस ट्राइंगल के साइजेस आपको शायद एक जैसे ना लग रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बात असल में समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि अगर ये m है और ये 1, ज़रा देखें, तो अगर मैं इन दोनों को, इनका ग्रेडियंट लूँ तो इसका ग्रेडियंट क्या है? m/1, राइज भी पॉजिटिव, रन भी पॉजिटिव, क्योंकि ये लाइन यूं है और हमें पता है जो लाइन यूं होती है उनका नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। अगर हम यूं जा रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूं जा रहे हैं तो इसका राइज जो है वो पॉजिटिव है और रन जो है वो नेगेटिव x की डायरेक्शन में तो नेगेटिव है, तो इसका ग्रेडियंट m है और इसका ग्रेडियंट क्या हो रहा है? राइज ओवर रन और वो नेगेटिव के साथ। तो इसका ग्रेडियंट हो, इस लाइन का ग्रेडियंट है m और इस लाइन का ग्रेडियंट हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया -1/m और इस लाइन का ग्रेडियंट है m। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू ग्रेडियंट्स, तो क्या बन जाएगा? मैं इसको इरेज करता हूँ, ये लिख देते, यहाँ से काट देते। इसका ग्रेडियंट हो गया राइज ओवर रन और इसका ग्रेडियंट हो गया राइज ओवर रन, और चूंकि राइज पॉजिटिव है, रन पे नेगेटिव है, तो अगर मैं इन दोनों ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाई दीज टू ग्रेडियंट्स, ये mm कट रहा है, क्या जवाब आ रहा है? यानी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके जब ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। यही हमारा यहाँ पर ये रिजल्ट लिखा हुआ है। इस रिजल्ट का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए बेटा कि अगर एक लाइन का ग्रेडियंट मुझे मालूम है और एक लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो उसका ग्रेडियंट उसको उल्टा करके, यानी रेसिप्रोकल करके, मैथ्स की दुनिया में कहते हैं, और साइन को चेंज कर दें, नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट, या दोनों ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होगा। परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? यानी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके ग्रेडियंट में क्या रिलेशनशिप है कि अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर इज ऑलवेज -1। इसको अगर हम नंबर्स की दुनिया में समझें कि अगर मुझे एक लाइन का ग्रेडियंट पता है तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा कि मैं इस फ्रैक्शन को उल्टा करूंगा और उसका साइन चेंज कर दूंगा। साइन चेंज से मुराद ये है कि अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। पैरेलल लाइंस क्या थी कि जिनके ग्रेडियंट्स इक्वल हो। यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्कल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।